श्रोते हो नमस्कार. आजच्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष या कार्यक्रमात आपलं स्वागत. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमामधून देशवासियांसोबत संवाद साधला. युवा संगमम, अमृत सरोवर, युवकांनी सुरू केलेल्या अनोख्या स्टार्टअपसह विविध विषयांना स्पर्श करणाऱ्या मन की बातवर आधारित वृत्तविशेष ऐकूया. श्रोते हो, मन की बात या कार्यक्रमामध्ये असलेला लोकांचा सहभाग हीच मोठी ताकद आहे, असं प्रधानमंत्री मोदी आवर्जून सांगतात. याचा प्रत्यय आजच्या कार्यक्रमामध्येही आला. एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत देशभर युवा संगमम उपक्रमाचं आयोजन केलं आहे. याविषयी आज प्रधानमंत्र्यांनी सविस्तर चर्चा केली. तसंच त्यांनी या संगमममध्ये सहभागी झालेल्या युवक युवतींबरोबर संवाद साधला. युवा संगमम विषयी आपण प्रधानमंत्री मोदी यांच्या शब्दातून माहिती घेऊया. एजुकेशन मिनिस्ट्री ने युवा संगम नाम से एक बेहतरीन पहल की है. इस पहल का उद्देश्य पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ाने के साथ ही देश के युवाओं को आपस में घुलने मिलने का मौका देना. विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षा संस्थानों को इससे जोड़ा गया है. युवा संगम में युवा दूसरे राज्यों के शहरों और गांवों में जाते हैं. उन्हें अलग अलग तरह के लोगों के साथ मिलने का मौका मिलता है. युवा संगम के फर्स्ट राउंड में लगभग 1200 युवा देश के 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं. हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों के सीईओ, बिजनेस लीडर्स, उन्होंने बैग पैकर्स की तरह भारत में समय गुजारा है. मैं जब दूसरे देशों के लीडर से मिलता हूँ तो कई बार वो भी बताते हैं कि वो अपनी युवावस्था में भारत घूमने के लिए गए थे. हमारे भारत में इतना कुछ जानने और देखने के लिए है कि आपकी उत्सुकता हर बार बढ़ती ही जाएगी. श्रोते हो, अलीकडेच प्रधानमंत्री मोदी यांनी 3 देशांचा दौरा केला. यावेळी जपानमधील हिरोशिमा शहराला त्यांनी भेट दिली. तिथं पाहिलेल्या संग्रहालयाविषयी माहिती दिली. तसंच अशा संग्रहालयाचं महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केलं. यावेळी त्यांनी मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज वास्तू संग्रहालयाचाही उल्लेख केला. संग्रहालयांविषयी प्रधानमंत्री मोदी यांनी नोंदवलेली स्मरण नोंद आपण त्यांच्या शब्दातून ऐकूया. कुछ दिनों पहले ही मैं जापान में हिरोशिमा में था. वहां मुझे हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में जाने का अवसर मिला. यह एक भावुक कर देने वाला अनुभव था. जब हम इतिहास की यादों को संजोकर रखते हैं तो वो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है. कई बार म्यूजियम में हमें नए सबक मिलते हैं तो कई बार हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कुछ दिन पहले ही भारत में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का भी आयोजन किया था. इसमें दुनिया के 1200 से अधिक म्यूजियम की विशेषताओं को दर्शाया गया. हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं. जैसे गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमेरा. इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है. तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं. साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूजियम है. ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है. विभाजन की विभीषिका से जुड़ी स्मृतियों को भी सामने लाने का प्रयास किया गया है. बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं. स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं. कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है. दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं. ऐतिहासिक दांडी यात्रा को समर्पित दांडी मेमोरियल हो या फिर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी म्यूजियम, देश भर में म्यूजियम्स की लिस्ट काफी लंबी है और पहली बार देश में सभी म्यूजियम्स के बारे में जरूरी जानकारियों को कंपाइल भी किया गया है.
म्यूजियम किस थीम पर आधारित है, वहाँ किस तरह की वस्तुएं रखी हैं, वहाँ की कांटेक्ट डिटेल्स क्या है, ये सब कुछ एक ऑनलाइन डायरेक्टरी में समाहित है। मेरा आपसे आग्रह है कि आपको जब भी मौका मिले अपने देश के इन म्यूजियम्स को देखने जरूर जाएं। आप वहाँ की आकर्षक तस्वीरों को हैशटैग म्यूजियम मेमोरीज पर शेयर करना भी ना भूलें। इससे अपनी वैभवशाली संस्कृति के साथ हम भारतीयों का जुड़ाव और मजबूत होगा। श्रोते हो, उन्हाळा आणि पाणी टंचाई हातात हात घालूनच येतात. हा अनुभव प्रत्येक वेळी येतो. यावर सरकारी स्तरावर अनेक योजना सुरू आहेत. अमृत महोत्सवाच्या काळात अमृत सरोवरांच्या निर्मितीचं कामही देशभर सुरू आहे. सर्वांच्या दृष्टीनं महत्वाच्या पाणी या विषयावर अतिशय उपयुक्त माहिती आज प्रधानमंत्र्यांनी दिली. या क्षेत्रात युवकांनी सुरू केलेल्या स्टार्टअप्सचं कौतुक त्यांनी केलं. या आगळ्या स्टार्टअप्सविषयी प्रधानमंत्र्यांचं मनोगत आपण जाणून घेऊयात. हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में बात करते रहते हैं। इस बार भी हम इस विषय को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल संरक्षण से जुड़े स्टार्टअप्स की। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जेन। ये स्टार्टअप आईओटी एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है। ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। साथियों, कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के जरिए काम कर रहे हैं, तो कई युवा ऐसे भी हैं जो समाज को जागरूक करने के मिशन में भी लगे हुए हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवा हैं। यहाँ के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया। ये घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करते हैं। कहीं शादी ब्याह जैसा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये ग्रुप वहां जाकर पानी का दुरुपयोग कैसे रोका जा सकता है, इसकी जानकारी देता है। पानी के सदुपयोग से जुड़ा एक प्रेरक प्रयास झारखंड के खूंटी जिले में भी हो रहा है। खूंटी में लोगों ने पानी के संकट से निपटने के लिए बोरी बांध का रास्ता निकाला है। बोरी बांध से पानी इकट्ठा होने के कारण यहाँ साग सब्जियां भी पैदा होने लगी हैं। इससे लोगों की आमदनी भी बढ़ रही है और इलाके की जरूरतें भी पूरी हो रही हैं। जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बदलावों को साथ लेकर आता है, खूंटी इसका एक आकर्षक उदाहरण बन गया है। श्रोते हो, आजच्या मन की बात मध्ये प्रधानमंत्र्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील माजी सैनिक शिवाजी शामराव डोळे यांनी कृषी क्षेत्रात केलेल्या प्रेरणादायी कामगिरीची दखल घेतली. डोळे यांनी केलेल्या कामाच्या माहितीविषयी प्रधानमंत्री काय म्हणाले ते आपण जाणून घेऊयात. मन की बात में आज बात एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी संस्था की जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान इन चारों का ही प्रतिबिंब है। ये सज्जन है महाराष्ट्र के श्रीमान शिवाजी शामराव डोले जी। शिवाजी डोले नासिक जिले के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं और एक पूर्व सैनिक भी हैं। फौज में रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया। रिटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सीखने का फैसला किया और एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया। यानी वो जय जवान से जय किसान की तरफ बढ़ चले। अब हर पल उनकी कोशिश यही रहती है कि कैसे कृषि क्षेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दें। अपने इस अभियान में शिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम बनाई और कुछ पूर्व सैनिकों को भी इसमें जोड़ा। इसके बाद उनकी इस टीम ने वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव पावर एंड एग्रो प्रोसेसिंग लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया। ये सहकारी संस्था निष्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवाइव करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। देखते ही देखते आज
वेंकटेश्वर कोऑपरेटिव का विस्तार कई जिलों में हो गया है। आज ये टीम महाराष्ट्र और कर्नाटका में काम कर रही है। इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं। नासिक के मालेगांव में इस टीम के सदस्य 500 एकड़ से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं। ये टीम जल संरक्षण के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है। खास बात यह है कि इन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग और डेयरी भी शुरू की है। अब इनके उगाए अंगूरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इस टीम की जो दो बड़ी विशेषताएं हैं जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसके सदस्य टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एग्रो प्रैक्टिसेस का अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ काम कर रही इस टीम की मैं सराहना करता हूँ। इस प्रयास से न सिर्फ बड़ी संख्या में लोगों का सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि आजीविका के अनेक साधन भी बने हैं। मुझे उम्मीद है कि यह प्रयास मन की बात के हर श्रोता को प्रेरित करेगा। आपण आता थेट जाणार आहोत नाशिक जिल्ह्यात. शिवाजी डोळे यांनी केलेल्या कार्याविषयी आणि आजच्या मन की बात विषयी शिवाजी डोळे यांचं मनोगत जाणून घेऊयात. माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी आमच्या या संस्थेचा उल्लेख मन की बात या त्यांच्या अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रमातून केलेला आहे. त्याबद्दल मी स्वतः आणि माझ्या संस्थेचे सर्व सभासद शतशः आभारी आहेत. आमची संस्था निवृत्त लष्करी जवान आणि देशातील शेतकरी बांधव यांच्यासाठी सहकारी तत्वावर जय जवान जय किसान या ध्येयाने सहकारातून समृद्धी या तत्वावर कार्य करीत आहे. ही भारतातील पहिली ॲग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे की जिने परदेशामध्ये शेतकऱ्यांचा माल एकत्र गोळा करून एक्सपोर्ट करायला सुरुवात केलेली आहे. टोटल 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये संस्थाने खूप सुंदर असं डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. या संस्थेनं बऱ्याचशा शेतकरी बांधवांचा माल एकत्र घेऊन मागील वर्षी आमच्या द्राक्षाच्या सोबतला त्यांचाही माल जर्मनी आणि नेदरलँड या ठिकाणी एक्सपोर्ट केलेला आहे. काही गल्फ कंट्रीमध्ये एक्सपोर्ट केलेला आहे. मागच्या 1 महिन्यामध्ये UAE गल्फ कंट्रीमध्ये 2000 लाईव्ह गोट एक्सपोर्ट करणारी ही पहिली भारतातील ॲग्रिकल्चर कोऑपरेटिव्ह सोसायटी आहे. या संस्थेचं ध्येय आहे निवृत्त जवान यांना स्वाभिमानानं जीवन जगावे यासाठी हा आम्ही प्लॅटफॉर्म तयार करत आहे. या सोसायटीच्या मधील या माझ्या शेतकरी बांधवांनी पिकवलेल्या मालाला परदेशामध्ये जर आपण निर्यात केली तर नक्कीच चांगला भाव भेटेल. म्हणून आम्ही या संस्थेच्या माध्यमामधनं परदेशामध्ये विक्री व्यवस्थापन मालाची करत आहोत. त्याचबरोबर या भारत देशामध्ये नवयुथ यंग जनरेशन जे आहे या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीच्या माध्यमामधनं या 528 क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवसाय केलेले आहेत. शेतकरी बांधवांच्या मुलांनी या ठिकाणी यावे, वेल एज्युकेटेड मुलांनी या ठिकाणी यावे, अनेक प्रकारचे दुय्यम व्यवसाय शिकावे. श्रोते हो, आज स्वातंत्र्य सेनानी वीर सावरकर यांची जयंती. यानिमित्त प्रधानमंत्र्यांनी त्यांच्या प्रेरणादायी कार्याचं स्मरण केलं. तसंच आगामी कबीरदास जयंतीनिमित्त त्यांनी दोह्यांच्या माध्यमातून केलेल्या समाज प्रबोधनाचा उल्लेख केला. बहुमुखी प्रतिभेचे धनी NT रामाराव यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. तसंच 21 जूनला जागतिक योग दिन साजरा करण्यासाठी सुरू असलेल्या तयारीविषयी श्रोत्यांना मनोगत लिहिण्याचं आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केलं. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कोवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय सुवर्णा बेडेकर आणि निवेदन सोनल चव्हाण.